जिला महेंद्रगढ़ के गांव मुंडिया खेड़ा में बाबा बरखंडी जी का विशाल मेला व भंडारे का आयोजन किया गया। मेले में अनेकों प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जैसे लड़कियों की दौड़, लड़कों की दौड़, बुजुर्गों की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, नेशनल कबड्डी आदि। मेले में काफी भीड़ देखने को मिली। मेले की ओपनिंग सरपंच महेंद्र सिंह, रमेश जी चीफ साहब, एक्स सरपंच विक्रम सिंह, बाबा बरखंडी प्रधान, बंसीलाल व समस्त मेला कमेटी व सभी ग्राम वासियों के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इसी दौरान गांव मुंडिया खेड़ा के होनहार बेटे को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। समाज सेवी प्रोफेसर रोशन लाल जी जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो मेला कमेटी ऑफ ग्रामीणों ने उनको फूल माला व पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। समस्त कमेटी ऑफ प्रोफेसर रोशन लाल जी खेल ग्राउंड में पहुंचे और वहां उपस्थित सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और सभी को आशीर्वाद देते हुए टॉस करके खेल का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में प्रोफेसर रोशन लाल जी ने अपनी नेक कमाई में से मेला कमेटी को 51,000 रुपए की धनराशि का योगदान दिया। इस बारे में प्रोफेसर रोशन लाल जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुंडिया खेड़ा मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेले के बारे में? भाई मुंडिया खेड़ा में मुख्य अतिथि तो ये नाम वैसे रख देते हैं। मेरा तो गांव है मुंडिया खेड़ा में, तो जन्म भूमि है। आम नागरिक उतर, मैं भी एक गांव का नागरिक हूँ और मैं जो खेल उत्सव कमेटी है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 25 वर्षों से लगातार इस प्रकार के खेल का आयोजन ये बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत शांतिप्रिय ढंग से करवा रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं और इस प्रकार के सम्मेलन यदि समाज में होते रहेंगे तभी समाज में शांति की स्थापना होगी, भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे में प्रेम भाव बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, पीछे हाल ही में संपन्न ओलंपिक गेम्स में हरियाणा के बहुत बच्चे मेडल लेकर आए हैं, तो उसी के अनुरूप खेल के प्रति हरियाणा प्रदेश में एक अलग ही उत्साह होता है और उसी उत्साह के सहभागी हमारा गांव में हमेशा बनता है, हर साल बनता है। और नई नई प्रतिभाओं की खोज के लिए ये इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी प्रकार के आयोजनों से ही या चाहे कोई कुश्ती का है, चाहे कबड्डी का है, चाहे दौड़ का है, चाहे और एथलेटिक्स मीट का है, नई नई प्रतिभाएं उभर करके आती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के देश का और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकती हैं। सर, विशेषकर हम तकरीबन मेले में जाते हैं, लेकिन आपके मेले की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मेले भरवाते हैं सभी गाँव में प्रयास यही रहता है कि शांतिपूर्ण संपन्न हो, लेकिन ये तो भाई बाबा बरखंडी का आशीर्वाद है। हमारे गांव में तो विशेष तौर पर जैसे बाबा बरखंडी चाहते हैं वैसे ही खेल उत्सव और दूसरे कार्यक्रम भी संपन्न हो जाते हैं। हमारे गांव में एक भंडारा भी होता है गुरु पूर्णिमा पे, वो भी अच्छी प्रकार से संपन्न होता है। तो ये सब बाबा का आशीर्वाद है। और भाई गाँव के लोगों की एक सहनशीलता है कि ये इतने सहनशील है, इतने धैर्यवान है कि छोटी मोटी बात हो जाती है उसको अवॉइड करके जो बाहर से प्लेयर आते हैं उनको अपने बच्चा समझ करके गले लगाते हैं और बड़े प्यार से उनको खिलाते हैं। मेरे को तकरीबन 4 साल के समथिंग हो गया। ये मैं बीएसएफ से रिटायर्ड हूँ, तो गांव ने हमारा बाबा का एक ट्रस्ट के लिए नॉमिनेट किया, तो बाबा का ट्रस्ट बनाया गया। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे गांव ने मुझे प्रधान का पद दिया। तो इसमें हमारी पूरी कमेटी टीम है, हमारे भाई साहब विक्रम सिंह प्रधान है और ये हमारी 15 मेंबर्स की कमेटी है। तो इसमें जो हमारा बाबा का भंडारा जो होता है ये हर साल अगस्त महीने में द्वादशी के उपलक्ष्य में भरवाया जाता है। तो उस दिन ये बहुत सालों से भाई साहब ने अभी बताया, प्रोफेसर साहब ने, जो कि ये हमारा बहुत पुराना कुल देवता है बाबा बरखंडी धाम, और हम इसको बहुत मानते हैं। पूरा गांव इसको बहुत ज़्यादा मानता है। आज तक हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, जैसे कि फौज के किसी भी आर्मी के जवान का कोई क्षति न होना,
जब बारिश वगैरह होती है तो ओलावृष्टि नहीं होना, ये हमारे गांव का एक सबसे मेन वो है कि जो हमारा बाबा है ये इन चीज़ों को बचाता है और इसी प्रकार हम इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसको बढ़ाया जा सकता है। ये पूरा गाँव समस्त ग्रामवासी और बाबा बरखंडी कमेटी जो है वो इस पर निर्णय लेती है, तो इनाम बढ़ाने की ही कोशिश करते हैं, घटाने की नहीं। यस। और कितने से कितने तक इसके ये 100 रुपए से लेके 31,000 रुपए तक की रखी गई है। इससे पीछे 21,000 तक की थी और आगे आने वाले टाइम में ये और बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ कहेंगे आज के मेले के बारे में? ये मुंडिया खेड़ा गांव की बस्ती दूसरे गांव से जो आते हैं उनको इतना स्नेह और प्यार करते हैं। जितने भी खिलाड़ी आते हैं, बाहर से जितने भी लोग आते हैं, उनके लिए भंडारे का आयोजन होता है। उनको आत्मीय स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। और ये एक ऐसा पहला मेला है जिसमें 21 से 51 गाँव के लोग पहुँचते हैं और प्रसाद। और ये बाबा बरखंडी का ये आशीर्वाद है कि इनका आत्मीय स्नेह और प्यार बना रहता है। और ये मेला दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करता जा रहा है। इसमें सभी गांव बस्ती के लोगों का सहयोग होता है और खास तौर से मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ प्रोफेसर रोशन लाल जी का विशेष सहयोग होता है। और इन्होंने कहा कि मैं कोई चीफ गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो गांव की बस्ती का एक नुमाइंदा हूँ जो मुझे इतना प्यार स्नेह और दुलार दे करके मंच पे बैठाते हैं। मैंने देखा है कि ये तो जमीन में बैठने के लिए खुश होते हैं। आभार है, कितने अच्छे मेले का आयोजन करता है जो जिले में एक मिसाल है। हमारा गांव मुंडिया खेड़ा है। यहाँ बाबा बरखंडी पूरा गांव, कोई जात पात नहीं है, हर जात के लोग यहाँ इनको पूजते हैं। और ये मनोकामना सिद्धि धाम है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से अपनी भावना से कोई मांग करता है बाबा से तो उसकी पूर्ण होती है और लोगों की बड़ी आस्था है। और ही भंडारा भी चल रहा है यहाँ जी, यहाँ देसी घी का भंडारा होता है हर वर्ष और उसी परंपरा में देसी घी का भंडारा भी होता है, मेला भी होता है। और यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं, हमारी जो कमेटी में बड़ी अनुशासन की व्यवस्था होती है, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे ये मेले का हो, चाहे भंडारे का हो, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, बहुत सराहनीय। ये आपने देखा भी होगा। जो दिए जाते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से करती है? ये पूरे गांव की तरफ से कमेटी गठित की गई है और पूरा गांव अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा देता है और ये चंदा बाबा के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो जिसका काम सिद्ध हो जाता है उतनी बढ़िया यहाँ पर अपनी व्यवस्था के अनुसार दान करता है और उसी व्यवस्था से सारे मेले के भी, भंडारे के भी और पूरी व्यवस्था गांव की तरफ से होती है। जैसा कि हमने सुबह देखा लड़कियों की रेस थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप भी था, तो लड़कियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों का तो देखो, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, चाहे वो घर में काम करने का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे संस्कारों का है। आज हमारी बेटियां बेटों से कहीं आगे हैं और उस बात को लेकर के हमारा गांव बहुत आगे है, तत्पर है और आगे बढ़ता रहेगा। बेटियों का विशेष योगदान है। जिस प्रकार सरकार की भी मुहिम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसका भी हम पूर्ण रूप से, आपने गांव में बड़े होंगे तो बोर्ड के ऊपर देखा होगा, पहला स्लोगन यह है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो युवा आज अब के युग में तकरीबन युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? इस बात के ऊपर मेरा बहुत, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं एसपी की टीम का सदस्य भी हूं और इस भयंकर समस्या को लेकर मैं बहुत चिंतन करता हूं। और मैं सरपंच बनने के बाद लगभग मैंने गांव की व्यवस्था नशे से मुक्त कराने का पूरा सहयोग किया है। और दोंगड़ा चौकी है, वहां से भी 3 बार पुलिस यहाँ पर अपनी तरफ से गश्त पे आती है और जो भी इस तरह का कोई व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसको पकड़ के मेरे संज्ञान में डाला जाता है। और इस गांव को लगभग हमने नशे से मुक्त कर दिया है। अब ऐसी कोई बात नशे की नहीं है। सभी सम्मानित साथियों, सभी खिलाड़ी बंधुओं और बाबा बरखंडी खेल उत्सव कमेटी के सभी पदाधिकारी और सभी सम्मानित वॉलंटियर साहिबान, सबसे पहले तो मैं बाबा बरखंडी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और एक जयकारा बोलेंगे सभी बाबा बरखंडी के नाम का। बोलिए बाबा बरखंडी महाराज की, बाबा बरखंडी महाराज की। सभी ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप एक लंबे समय से, 2 दशक से भी ज्यादा समय से आप इस खेल उत्सव को बहुत ही शांतिपूर्ण
और धैर्यपूर्ण तरीके से संपन्न करा रहे हो। आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सब आपको बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। आपने मुझे सभी भाइयों से यहाँ मिलने के लिए मौका दिया, सबसे रूबरू होकर मिल लिए। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आप हर वर्ष किसी और को छोड़ करके और अपने भाई को महत्व देते हो। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और बहुत सी उत्साह की बात है। जिस प्रकार से आयोजन हमारे गांव में संपन्न हुए, अभी एक पत्रकार भाई मुझे पूछ रहा था यदि इस प्रकार के खेल उत्सव तो बहुत गांव में होते हैं, लेकिन जितना उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से आपके गांव में होता है ऐसा हमने कहीं और नहीं देखा। ये सब आपके लिए बधाई की बात है। मैंने कहा भैया हमारे गांव तो बिल्कुल शांतिपूर्ण और धैर्यवान वीरों का गांव है। यहाँ पर हर बाहर से आने वाले अतिथि का, हर बाहर से आने वाले खिलाड़ी का पूरा सम्मान और प्यार के साथ खिलाया जाता है, पूरा मान सम्मान दिया जाता है और पूरे धैर्य के साथ सभी को यहाँ पर बराबर का खेलने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए हमारा गांव में जो कार्य संपन्न होता है खेल उत्सव का, वो इस प्रकार से शांतिपूर्ण हमारे इस प्रकार के खेल उत्सवों से हमारे समाज में भाईचारा बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, हमारी संस्कृति बढ़ती है और नए खिलाड़ियों को, नई जो प्रतिभाएं जो युवाओं के अंदर छुपी हुई है, उनको सामने लाने का, उनको उजागर करने का काम भी इस प्रकार के खेल उत्सव में किया जाता है। अभी हाल ही में ओलंपिक के गेम संपन्न हुए, उसमें सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के बच्चे लेकर के आए हैं और बधाई की बात हम सब के लिए। तो इसी प्रकार से ये खेल उत्सव हम संपन्न कराते रहेंगे तो हमारे गांव से भी जो बच्चे आगे नहीं निकल पाते हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत अवसर मिलेगा। और हरियाणा सरकार ने भी खेलों के प्रति अब काफी जोर दे रखे हैं, काफी इंसेंटिव खिलाड़ियों को दे रहे हैं, खेल का सामान भी दे रहे हैं, स्टेडियम भी विकसित कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सब मिलकर के सरकार की जो भी नीतियां है उनका भी उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने भाई मुझे गांव में एक मुख्य अतिथि का दर्जा देकर बुलाया। मैं इस पत्रकार भाई से कहता भाई मैं मुख्य अतिथि ना हूँ, मैं गांव का सामान्य नागरिक हूँ। ये गांव वाले मुझे अपनी तरफ से सम्मान दे देते हैं, इसलिए मैं सम्मान ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन मैं तो भाई नीचे बैठने वाले लोगों में से हूँ। मैं तो इस गांव के लिए कोई विशेष स्पेशल व्यक्ति नहीं, जैसे आप और भाई हैं वैसा ही गांव के लिए रोशनलाल। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा। के